गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है प्रश्नावली 9.1 का पीछे जो है उदाहरण बता चुका हूँ। ठीक है, वो उदाहरण उन्नयन कोण पे है और उसका अवनवन कोण जो है मैं तब बताऊंगा जब मैं उन्नयन का एक्सरसाइज भी बता दूं। उन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपका उन्नयन का है, पहले उन्नयन आप लोगों का कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं अवनवन पे आऊंगा। तो उसी पे आधारित ये कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन तक हम लोग इसको इस एक ही वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। जो जो प्यारे बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या उसका तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले आगामी महीने में जो एग्जाम होने वाला है उसी के लिए है। मैं यहाँ पे सिर्फ एडवांस पहले सॉल्व करूंगा, जितना भी एडवांस चैप्टर है उसको, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा और भी जो जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर उससे भी छोटा है। ठीक है, तो ये लोग क्वेश्चन देख के आप लोग घबराएंगे नहीं और डरेंगे नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। जो जो मेरा वीडियो जो है देख रहे हैं उनको ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से समझ में आ भी गया होगा और आप लोग अभी तक सॉल्व कर भी लिए होंगे। और जो नए हैं वो लोग जरूर देखें। तो लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, तो यही 20 मीटर लंबा डोर है। ये चित्र जो है आपका क्या है, बुक में दिया गया है, आपका क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, कॉपी बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। यहाँ जो खुटा है और नीचे से क्या है, अच्छा तरह से क्या है, तनी हुई, बंधी हुई, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से बंधा हुआ है। यहाँ पे कोई खंभा है, यहाँ से क्या है, ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री का, यहाँ जो कोण जो बनाता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो खंभे की ऊंचाई क्या है वो बताना है। ये खंभा है, इसका ऊंचाई क्या होगा बाबू, वो बताना है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जैसे आंसर सॉल्व करूंगा आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आइए, ये तो हम लोग का क्या हो गया, इसको हम लोग पी बोलते हैं। जो जो मेरा पीछे वीडियो देखे होंगे, जो रेगुलर मेरा स्टूडेंट है उसको इसका समझ में आया होगा। और इसे कहते हैं एच, ठीक है, और इसे कहते हैं बी। ठीक है, यहाँ पे यही चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे वीडियो उतना लंबा होगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों के पास समय भी कम है। इसे कहते हैं पी, इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं एच। आपके पास यही दोनों के साथ फॉर्मूला बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों इसी दोनों को साथ करेंगे, क्योंकि देखिए एच मांगा है और इसका वैल्यू दिया हुआ, इसीलिए इसका दरकार नहीं। तो आइए अब लोग सीखते हैं ये वाला ए बी। क्या ए बी बटे क्या, देखिए आप 10th क्लास में तो इसको नंबर तो आपको ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो सॉल्व लिखिए। जैसे हल यानी सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जहां क्या है, बी क्या है, समकोण है, क्या है, बी समकोण है, और दिया गया है क्या, ए सी बराबर कितना, 20 मीटर, तो निकालना है ए बी बराबर 1। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हैं, एकदम लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। अब आगे आप लोग क्या करिएगा, अब आगे लिखना है ए बी बटे ए सी बराबर, यहाँ क्या होगा आपका, होगा देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी क्या होगा, ये हो गया ए बी क्या हो गया आपका P, और ए सी क्या है एच, P बाय एच क्या होता है, P बाय एच होता है साइन सी होगा, क्योंकि ये वाला के लिए हम लोग देख रहे हैं। अगर ये वाला एंगल के लिए देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये वाला एंगल के लिए देखेंगे तो ये P हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल के लिए है ये P। ठीक है, तो हम लोग क्या P और B और P और P और H, P बाय H हम लोग का साइन सी, तो P का वैल्यू कितना है H, और H का जो हम लोग का इधर वाला है उसका 20 है, और साइन सी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो साइन सी का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे h बाय 20 बराबर 1/2, इसको जब कटाएंगे तो 10, तो h का वैल्यू जो निकल जाएगा 10 मीटर निकल जाएगा।
यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या 2 नंबर सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या सीखेंगे 2 नंबर। चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, देखिए ये पेड़ है, ये क्या है, ये पेड़ है, क्लियर देखिएगा, ये पेड़ है, ये पेड़ का शिखर हो गया, ये क्या हो गया, शिखर। ये शिखर जमीन को छूने लगता है जब यहाँ से मान लीजिए टूट जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या होगा, यहाँ से टूट जाता है। तो मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ से टूट गया और ये यहाँ छूने लगता है। यही चीज क्या है, जमीन को छूने लगता है। ये जमीन है मान लीजिए, यहाँ क्या होता है, छूने लगता है और इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण ये क्या करता है, बना देता है। 30 डिग्री का कोण बना देता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद यही है, पाद मतलब नीचे, चरण मतलब जो जमीन को, जमीन वाला भाग, बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यही जमीन को छू रहा है, 8 मीटर है। यहाँ से जो है कितना है, 8 मीटर। यही क्या है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, यानी बी आपका क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, पेड़ सीधा है। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब आगे क्या कहता है कि पेड़ का ऊंचाई आपको बताना है। आपको यही बताना है कि पेड़ का ऊंचाई क्या है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, तो देखिए ये एक देखिए ये पूरा ऊंचाई है ये वाला, क्लियर, ये वाला ऊंचाई है आपका। लेकिन ये पेड़ टूट गया है, तो टूट गया मतलब एच यहाँ भी और एच यहाँ दोनों जुटेगा, दोनों क्या होगा, जुटेगा और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा पूरा पेड़ का लंबाई। तो सबसे पहले इस पे इसका निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा समझा दिया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ये वाला चित्र आप लोग जो जरूर से जरूर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हल लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ आपको जरूर लिखना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहां क्या है, बी जो है, बी क्या है, समकोण है। यहाँ तक लिखने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बी क्या है बाबू, समकोण है। बी जब समकोण हो गया तो अब आगे क्या कहेंगे, आगे BC बराबर दिया गया है क्या, 8 मीटर। हम लोग को निकालना है क्या, पेड़ की ऊंचाई। क्लियर, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये चीज लिखेंगे त्रिभुज ABC में। जैसे ये मान लिए हम लोग AB बटे BC। तो अब बताइए AB क्या है। AB आपको पता है कि परपेंडिकुलर है। देखिए आप फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर को हम लोग P लिखते हैं। सभी वीडियो में मैंने इसका क्या किया है, इसका चर्चा किया है। आप लोग अगर उस सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। BC जो है आपका नीचे वाला है, यानी वो क्या आ गया, B हो गया, यानी बेस हो गया। जब भी P/B होता था, जब भी P/B होता है तो हम लोग इसको मानते हैं tan। ठीक है, tan ये वाला एंगल के लिए क्या होगा हम लोग का, tan एंगल C। अब आगे क्या करना है, इसका मान हम लोग को पुट कर देना है। देखिए AB का हम लोग H माने हैं तो यहाँ H मान दीजिए, बटे B का क्या है हम लोग 8 मीटर और tan C का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। अब आगे जब हम लोग आएंगे तो क्या होगा, आगे आएंगे तो 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। जब 1/√3 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या होगा, 3 गुना H और 8 ऊपर चल जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, H = 8 ऊपर चला गया तो 8/√3। अब चाहे इसको 1 इसको 2 मान लीजिए, इसको इसको H1 इसको H2 मान लीजिए। उसी तरह जहाँ H1 किए तो H1 मान लीजिए और यहाँ भी H1 अगर चाहे तो। ठीक है, ज़्यादा समझने में आसानी होगी। H1 हम लोग का मान निकल गया, समीकरण 1 मान लीजिए।
अब हम लोग को क्या निकालना है, H2। H2 के लिए फिर से त्रिभुज ABC में, ठीक है। उसी तरह हम लोग AC लेंगे और बेटे BC लेंगे। तो AC क्या हम लोग को डोमिनेट करें, AC जब हम लोग का H और BC B। अब बताइए H बाई B क्या होता था, B बाई H तो हम लोग का क्या होता था, कॉस थीटा। अगर हम लोग H बाई B उसको पलट दिए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेक 30, यानी C लिख देंगे। नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, H के लिए हम H2 हो गया, ठीक है, और B का वैल्यू कितना हो गया 8, और सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 30। अब इसका मान वैल्यू निकालिए, H2 बटे 8। अब सेक 30 का वैल्यू, जो cos 30 का वैल्यू होता है ना बाबू, उसी को पलट देंगे तो सेक 30 का वैल्यू आ जाएगा। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ तक कोई समस्या हुआ, एकदम नहीं हुआ। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी H2 बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 अब बटे करना √3 मीटर। यहाँ भी क्या करेंगे मीटर, इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब आगे आइए, अब यहाँ आइए, लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 को क्या करेंगे एवं यहाँ पे जोड़ने पर लिख सकते हैं। तो H1 प्लस H2 मतलब यहाँ हो गया 8/√3, ठीक है, 8/√3 प्लस यहाँ 16 बटे क्या हो जाएगा √3, ठीक है। यही m मीटर लिख दिए बाहर। अब इसको चलिए √3 का एलसीएम करेंगे तो √3 यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 16। ये तो आपको एलसीएम निकालने के लिए आता होगा, और एलसीएम के बाद भिन्न भी निकालने के लिए आता है, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव। नहीं आता तो सीखिए, ये दोनों का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो वही आ जाएगा। इससे भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना, इससे भाग करेंगे तो एक बार में 1 से गुना 16 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 24/√3 मीटर। अब आगे ये रूट नीचे है 3, तो नीचे और ऊपर अगर हम गुना, जैसे √3 से ही ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये कट जाएगा, लेकिन हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 24√3 और नीचे में 3, क्या है कि √3 क्या होता है, √3 गुना √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। चलिए 3 को कटाएंगे तो 8 दिए 24, तो आपके पास आंसर आ गया 8√3 मीटर। क्लियर, आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो यहाँ देखिए 24/√3 m गुना √3 ऊपर और √3 नीचे से क्या किए डिवाइड कर दिए। तो इसमें हम लोग का 24√3 बटे में √3 होता है, इसलिए 3 का पहाड़ा पड़े तो 8 से 24। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। 2 नंबर सीखने के बाद अब हम लोग का पारी है नंबर 3 सीखने का, क्योंकि इसमें मैं जो है 5 क्वेश्चन का लगभग ही बताऊँ, उन्नयन कोण कितना 5 का लगभग बताऊंगा, 5 ठो बताऊंगा, उसके बाद अवनमन कोण बताऊंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने उसे शॉर्ट में लिखा है। वो क्वेश्चन में यही समझाना चाह रहा है कि एक ठेकेदार जो है पार्क में 2 को फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। फिसलन पट्टी आप लोग समझ पा रहे हैं, 2 को फिसलन पट्टी लगाना चाह रहे हैं, जिसमें से एक का ऊंचाई 1.5 मीटर है तथा दूसरा का ऊंचाई जो है 3 मीटर है। पहला जो 30 डिग्री और दूसरा जो 60 डिग्री का कोण के साथ झुका हुआ है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 2 को निकालना है, एक 30 डिग्री वाला, दूसरा 60 डिग्री वाला। आइए हम लोग अब सीखते हैं, तो चलिए सीखते हैं। पहला स्थिति में पहला फिसलन पट्टी, ठीक है, पहला फिसलन पट्टी हमसे हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये पिलर है, इसमें यही जो क्या है फिसलन पट्टी है, ये जो कितना 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ABC नाम दे दिए, और ये जो क्या है आपका ये 90 डिग्री है, और ये का इसका लंबाई जो 1.5 मीटर है। और दूसरा यहाँ पे आप लोग बनाइए और सीखिए, ये सेम है, सेम फिगर है, कोई माथा पेची नहीं है इसमें। ए बी दे दीजिए, ये PQR दे दीजिए, PQR, इसका जो कितना है 60 डिग्री है,
और यहाँ पे ये 3 मीटर का है। यही आपका ये क्वेश्चन जो 3 नंबर आप लोग के पास बुक होगा, बुक में दिखेगा कि यही आपको बताना चाहे। अब इसको सॉल्व करिए। लिखिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण है, लिख दिए। ठीक है, क्या है, समकोण है, ये लिख दिया आपने। और बी क्या है, बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। ठीक है, बी क्या है, 90 डिग्री है। अब आगे आते हैं। इसमें ए बी बराबर कितना, 1.5 मीटर दिया हुआ है, आपको निकालना है ए सी। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी बटे ए बी क्या हो गया, देखिए ए बी आपका पी हो गया और ए सी क्या हो गया, एच हो गया। बाबू जब भी पी बाय एच होता है तो आपको पता है, क्योंकि आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन सी। अब देखिए P का वैल्यू दिया है यहाँ पे 1.5, जरूर ध्यान दीजिएगा, और H का वैल्यू निकालना है इसलिए H रहने दीजिए। साइन C का वैल्यू जो दिया है आपका 30 डिग्री दिया है। अब जब साइन 30 का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, 1/2 होगा साइन 30 का वैल्यू। ठीक है, आपको पता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 × 1.5 कितना हो जाएगा, 3, यानी H बराबर हो जाएगा 2 × 1.5 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया पहला पट्टी का। ऐसा आप लोग जरूर लिखिएगा और बनाइएगा। ठीक, ये पहला पट्टी का हो गया। अब दूसरा पट्टी का भी सेम उसी तरह, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है। ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्यू क्या है, क्यू समकोण है। उसके बाद अब आगे लिखेंगे पी क्यू बराबर 3 मीटर दिया गया है। अब हम लोग को निकालना है क्या, पी आर निकालना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पी क्यू बटे पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू बटे पी आर आपका वही तक है, साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पी क्यू का वैल्यू कितना है 3, पी आर निकालना, एच मान लेते हैं, साइन 60 का मान √3 बाई कितना होगा 2। आपको इसमें वैल्यू मान जो है, जैसे साइन 30 कॉस 30 इस सब का मान याद करना ही पड़ेगा, वरना इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए याद करेंगे तो ज़्यादा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो 3 × 6 इधर हो जाएगा √3h। हम लोग को h निकालना है, इसीलिए h इक्वल टू क्या होगा 6/√3। ऊपर √3 और नीचे √3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। आपको पता है कि √3 × √3 बराबर कितना होता है, 3 होता है। देखिए √3/√3 से हम लोग इस तरह डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसमें हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ही हम क्या किए हैं, ऐसा किया। आप लोग भी जरूर करिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, ये तो 1 नंबर था, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 6/√3। ठीक है, और इंटू √3/√3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 6√3 और नीचे √3 इक्वल टू 3 होगा, नीचे 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 × 6 यानी 2/√3 मीटर। ये आप लोग का आंसर होगा। तो पहला का तो ये है कि 3 मीटर, दूसरा का आएगा 2√3 मीटर। इस तरह से हम लोग का ये 3 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग 4 नंबर सीखेंगे, फिर 5 नंबर। इस पार्ट में हम लोग यही 5 या 6 तक, 5 तक ही हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप का सीखेंगे। चलिए हम लोग अब सीखते हैं 4 नंबर में भी है। उस बुक को आप पलटिए, वो चैप्टर निकले 9.1, उसके एक्सरसाइज में 4 नंबर जब देखिएगा एनसीईआरटी का बुक में, तो ये वाला आपको क्वेश्चन जो है क्या है मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व इसको कर पाएंगे। तो लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 32 डिग्री बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। तो मान लेते हैं मीनार है, इसका पाद बिंदु ये है, और यहाँ पे एक क्या बिंदु है, उसी के बीच का जो दूरी है कितना 30 मीटर है, और इसके बीच का जो एंगल जो बनाता है कितना मतलब 30 डिग्री का बनाता है। ये निकालना है बाबू। देखिए कितना आसान है। तो देखिए कुछ नहीं, उन्नयन कौन बोलेगा, एकदम एग्जाम में आप लोग को उन्नयन कौन आएगा, इसलिए उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब
नहीं आएगा। तो नेम कौन सीख लीजिए, आपका मेरा पार हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। बी क्या है, समकोण है, क्लियर, इतना तक तो लिखना है। अब आगे करना क्या है, आगे करना क्या है, दिया क्या है, जैसे BC बराबर कितना है 30 मीटर, ठीक है। और उसके बाद एंगल C लिख सकते हैं 30 डिग्री। और आपको निकालना है क्या, A/B बराबर वाट। तो अब आगे क्या है, A/B बटे BC, उसकी A/B बटे BC यानी आपका हो जाता है P/B। P/B क्या होता है बाबू, tan C होगा। P का वैल्यू होता है H, अब B का है 30 और tan C का है tan 30 डिग्री। देखिए कितना स्पीड से बना रहे हैं, क्योंकि आप तो अच्छा से सीख गए, इसीलिए इसका 1/2 होता है, कटा देंगे कितना हो जाएगा। निकाला कैसे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो P/B tan हो रहा है, tan, अच्छा सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ होगा √3, ठीक है। क्या होगा बाबू, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। मान आपको सही बैठाना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3। आपको पता है √3 नीचे √3 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग का आंसर आ जाएगा 30√3 और √3 इक्वल टू 3 होता है। 3 का 3 पहाड़ा पड़ेगा तो 10√3 मीटर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। कैसे आया आपको पता चल गया, देख लीजिए यहाँ ये आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। क्या है यहाँ पे, H इक्वल टू है 30√3 आया, ठीक है, गुना ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। ये आप सॉल्व करेंगे तो 30√3 आएगा और नीचे क्या होगा 3, इसको घटाएंगे तो आपका नहीं आ जाएगा 10√3 हो गया, ठीक है। यही आप लोग को क्या आ गया, यही आप लोग को आंसर। अब इस अध्याय, इस चैप्टर का, इस वीडियो का जो है हम लोग, इस चैप्टर सॉरी वीडियो का हम लोग आखिरी क्वेश्चन सीखते हैं। ये 5 नंबर है, BB इम्पोर्टेंट है, BBI है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को अटपटा, हैंड राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग को मारिए गोली, आप समझिए क्योंकि आपका बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बुक का NCERT या CBSE का 5 नंबर देखिए, समझिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है और इस आधार पे जो क्या है 60 डिग्री का एंगल बना देता है। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये ड्रॉ करना सीख गए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मेरा वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हैं तो आप इसको ड्रॉ करने के लिए सीख गए होंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ सिर्फ एक ही टाइप से, कोई डिफरेंट टाइप नहीं, क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी हो, इसलिए ABC ये क्या है 90 डिग्री। आप जैसे लिखते हैं हमेशा की तरह वैसे लिखिए, ठीक है। जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण B 90 डिग्री है। देखिए जैसा भी लिख सकते हैं। अब आगे AB का वैल्यू दिया करना 60 डिग्री, AC बराबर वाट, यही तो निकालना है बाबू, लिखा है ना। डोरी की ऊंचाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई नहीं लंबाई। तो लंबाई ज्ञात करते हैं हम लोग पास ये और ये एक मान हो गया, आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए AB बटे क्या आ गया AC, AB को हम लोग P, AC को H, मतलब ये हो जाएगा sin C। खट से लिख दीजिए, लिखे कि नहीं लिखे। तो P का वैल्यू हो गया 60 मीटर और H का वैल्यू H रहने दीजिए, और sin C का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। sin C का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। अब आगे सीखिए, तो देखिए 60m बटे H और sin 60 का वैल्यू √3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, ये हो जाएगा 120m
बटे कितना हो जाए √3। अब इसको √3 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 120 √3 और नीचे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, नीचे में √3 होता है, इसको कटाएंगे तो 40 √3 मीटर। ये आप लोग का क्या होगा आंसर हो गया। आपका आंसर क्या आ गया 40 √3। ठीक है, अब ये 5 बताने के बाद इस वीडियो को यहीं तक पार्ट 1 रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टाइप का सीखते हैं, और नमन या उन्नयन जो भी होगा मैं सारा बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तब तक ले पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद।